Hey दोस्तों, let's start with our profit and loss basics parts 2. So the first question is, cost of an article including sales tax is rupees 616. Rate of sales tax is 10%. If shopkeeper has made a profit of 12%, then cost price of article for shopkeeper is. दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है और सेल्स टैक्स का भी कंसेप्ट इसमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अपन सेल्स टैक्स का कंसेप्ट समझ लेंगे क्या है। तो सेल्स टैक्स का कंसेप्ट कहता है कि अगर इफ़ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल वी हैव टू पे फॉर शॉपकीपर सेलिंग प्राइस एंड सेल्स टैक्स। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू पे टू टाइम्स, वन फॉर सेलिंग प्राइस एंड अदर फॉर सेल्स टैक्स। दोस्तों कई चीज़ें हैं उन पे अपने को सेल्स टैक्स भरना पड़ता है और कई चीज़ें ऐसे हैं जिस पे हमें सेल्स टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो अभी आप खुद को शॉपकीपर कंसिडर कीजिए। अभी किसी आर्टिकल को आपने ख़रीदा 100 रुपये में और गवर्नमेंट ने उस चीज़ पर 1% का सेल्स टैक्स लगाया हुआ है और आपको उस चीज़ पर 1% का प्रॉफिट भी कमाना है और वो चीज़ आपने 100 रुपये में ख़रीदी हुई है, तो आपको वो चीज़ 102 रुपये में बेचनी पड़ेगी। अगर आपने वो चीज़ 101 रुपये में बेची, मतलब 1% प्रॉफिट ही आपने लिया, लेकिन आपको 1% सेल्स टैक्स भी तो भरना है। वो अगर आपने खुद के जेब में से डाला तो आपको प्रॉफिट थोड़ी होगा। इसलिए आप जो सेल्स टैक्स है 1% का, वो भी कस्टमर से ही लोगे। समझा? यह है सेल्स टैक्स का कंसेप्ट। आपको सेल्स टैक्स अगर आया तो वो सेलिंग प्राइस को छोड़कर एक्स्ट्रा जो रहता है मनी, वो भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। समझा? जो आप कस्टमर से पैसे लेगी उसके अंदर भी। तो यहाँ पे जो 660 रुपीज़ दिया हुआ है उसमें 100% सेलिंग प्राइस है प्लस 10% का सेल्स टैक्स भी आप सामने वाले से ले रहे हो। तो सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स इक्वल टू 660। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 100% है और सेल्स टैक्स ऊपर का 10% भी है और दोनों की टोटल 616 रुपये है। तो 110% इक्वल टू 616, तो 100% इक्वल टू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 100% की वैल्यू आ गई 560 रुपये। ये आ गया सेलिंग प्राइस की वैल्यू। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 560 रुपये। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि शॉपकीपर हैज़ मेड अ 12% प्रॉफिट, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इज़। तो अभी ये 560 जो रुपये है सेलिंग प्राइस, इसके अंदर 12% का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है। तो जो 560 रुपये है वो इक्वल टू है 112%। तो 100% बोले तो कितना? तो 100% बोले तो 500 रुपये। तो ये आ गया आपकी कॉस्ट प्राइस। समझा दोस्तों? या अगर सेल्स टैक्स का क्वेश्चन आया तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 of consignment was sold at a profit of 5% and remainder at a loss of 2%. If total profit is rupees 400, value of consignment is. So let total value of consignment equal to 300 rupees. तो दोस्तों यहाँ पे अपन अभी टोटल वैल्यू 300 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 2/3, नीचे की वैल्यू 3 है, यानी हम आसानी से 300 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से। इसलिए यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 300 ली हुई है। सो अभी 2/3 वैल्यू जो है कंसाइनमेंट की वो आती है 200 रुपये, जिसपे हमें 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो 200 के 105% कितने हुए? 200 के 105% हुए 210 रुपये। मतलब 100% बोले तो 200 रुपये, 105% बोले तो कितना? तो 105% बोले तो 210 रुपये। तो ये 2/3 कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन की अपने पास वैल्यू आ गई, वो है 2/3। अभी नेक्स्ट में क्या बोला उसने कि जो रिमाइंडर है मतलब 1/3, उस पर उसे 2% का लॉस हुआ है।
मतलब अभी जो रिमाइंडर है 1/3 की वैल्यू कितनी है, 300 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 100 रुपीज़ है 1/3 की वैल्यू, और उसके ऊपर उसे 2% का लॉस हुआ है। तो 100 बोले तो 100%, और 2% और फिर 98% बोले तो कितना, 98% बोले तो 98 रुपीज़, मतलब उसको फिर 98 रुपीज़ ही मिले, उसको 2% का लॉस हुआ। तो टोटल जो वैल्यू थी प्रॉफिट और लॉस मिला के वो है 210 प्लस 98 इक्वल टू 308। और जो पहली की वैल्यू थी वो कंसाइनमेंट की, वो थी 300 रुपये, मतलब उसको 8 रुपये का सिर्फ प्रॉफिट हुआ है होल ट्रांजैक्शन पे। ये तो कंसिडर किए हुए वैल्यू है मतलब। और क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹400, और अपना आया प्रॉफिट 8 रुपये। तो 8 बोले तो 400 रुपये, तो 300 बोले तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 300 की वैल्यू आ गई 15,000 रुपये। सो आंसर है 15,000। तो रियल वैल्यू जो थी कंसाइनमेंट की वो थी 15,000। समझा दोस्तों? लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन मार्कअप और डिस्काउंट का। ये क्या रहता है, अगर शॉपकीपर ने किसी चीज़ को ख़रीदा तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस रहेगी, फिर वो उसको मार्कअप करेगा, मतलब कुछ प्राइस बढ़ाएगा वो। अगर उसने 100 रुपये की वो चीज़ खरीदी तो वो उसे मार्कअप करेगा 50 रुपये से, मतलब टोटल प्राइस हो जाएगी फिर उसको 150 रुपये। फिर उसके ऊपर वो डिस्काउंट देगा 20 रुपये का, और फिर बाद में वो बेचेगा उसे 130 रुपये में, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं हम। तो ये कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद में मार्क प्राइस, फिर उसके बाद में डिस्काउंट, फिर उसके बाद में सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों ये होता है कंसेप्ट मार्कअप और डिस्काउंट का। पहले खरीदनी पड़ती है वस्तु अपने को, फिर उसके बाद में उसकी लेवल हाई करनी, प्राइस बढ़ा देनी, फिर थोड़ा सा डिस्काउंट देना, और फिर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अभी। आशीष बॉट एन आर्टिकल विथ 20% डिस्काउंट ऑन लेवल प्राइस। ही सोल्ड आर्टिकल विथ 30% प्रॉफिट ऑन लेवल प्राइस। व्हाट वाज हिज परसेंट प्रॉफिट ही बॉट। अभी दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले लेट द लेवल प्राइस इक्वल टू 100। लेट द लेवल प्राइस इक्वल टू 100। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है आशीष बॉट एन आर्टिकल विथ 20% डिस्काउंट ऑन लेवल प्राइस। तो आशीष के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितने में हुई, वो है 80% ऑफ 100 इक्वल टू 80, मतलब 20% उसको डिस्काउंट मिला। अभी उसने जो वो आर्टिकल है वो सोल्ड किया कितना, 30% प्रॉफिट ऑन लेवल प्राइस। तो लेवल प्राइस की वैल्यू 100 थी, तो 30% ऑन लेवल प्राइस बोले तो 130%। तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा आशीष ने, वो 130% ऑफ 100 रुपीज़ इक्वल टू 130 रुपये। 130 रुपये में उसने बेचा हो, तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट ही बॉट, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। अभी उसने खरीदा वो 80 रुपये में और बेचा 130 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का। तो हर बार अपन प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। सो 50/80 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 62.5% का उसे प्रॉफिट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹400 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन लेवल प्राइस and made 20% profit on cost price. What was percentage profit had he not given discount? तो दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, शॉपकीपर ने किसी वस्तु को बेचा 400 रुपये में, 20% डिस्काउंट लेबल प्राइस पर देने के बाद, और तो भी उसने 20% प्रॉफिट बनाया कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होती अगर उसने वो डिस्काउंट जो है 20% का वो अगर दिया नहीं होता तो। सबसे पहले दोस्तों सेलिंग प्राइस दी हुई है 400 रुपीज़, और डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, और प्रॉफिट भी हुआ है उसे 20% का। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों 400 रुपये में
जो उसने बेचा है वो, तो उसमें उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है 20% का। तो अपने को कॉस्ट प्राइस निकालनी है जो है 100%। तो जो 400% है वो है, सॉरी, जो 400 है सेलिंग प्राइस वो इक्वल टू है 120%, और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100%। तो 120% बोले तो 400, तो 100% बोले तो कितना, तो 100% बोले तो 1000/3 इक्वल टू 333 अप्रॉक्स वैल्यू। तो उसे वो चीज़ पड़ी 333 में। अब ये उस 333 कॉस्ट प्राइस आ गई वो चीज़ की। अभी अपने को कंसिडर करना है कि अगर उसने वो डिस्काउंट नहीं दिया होता तो दोस्तों जब उसने वो डिस्काउंट दिया 20% का, तब उसे वो चीज़ गिरी 400 रुपये में। अगर तो मतलब सेलिंग प्राइस जब 80% होगा तो वो वैल्यू होगी 400 रुपये। अगर वो डिस्काउंट नहीं दिया होता 20% का, मतलब अगर वो 80% की वैल्यू अगर 100% होती तो उसे वो चीज़ के बदले चीज़ में कितना प्रॉफिट वो कमा सकता था। तो 80% बोले तो 400, तो 100% बोले तो कितना। तो दोस्तों बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100% बोले तो 500 रुपये। इफ़ डिस्काउंट इज़ नॉट गिवन, अगर उसने वो डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 500 रुपये मिलते थे। तो दोस्तों उसका प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500 माइनस 333 इक्वल टू 167। तो जो प्रॉफिट परसेंट है उसका वो है 167 अपॉन 333 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 50। तो प्रॉफिट परसेंट है उसका 50%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, a tradesman give 4% discount on mark price and gives one article free buying every 15 article and thus gain 35%. Mark price is approximately how much percent above cost price? तो दोस्तों ये क्वेश्चन में जो पहली लाइन है अ ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ये आपको कन्फ्यूजन के लिए स्टार्टिंग में दिए हुए है, लेकिन इसका यूज़ आखिरी में है। तो अभी अपन फोकस करेंगे गिव्स वन आर्टिकल फ्री बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स एंड दस गेन 35%। तो दोस्तों लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 100 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इक्वल टू 1600 रुपीज़, और उसमें गेन है उसका 35% का। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये है और उसने वो चीज़ बेची और उसके ऊपर उसे 35% का गेन हुआ, तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है 16 आर्टिकल्स की वो कितनी हो जाएगी, 135% ऑफ 1600 इक्वल टू 2160। तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 16 आर्टिकल की 2160। अगर मार्क प्राइस ये 100 है और उसने उस पर 4% का डिस्काउंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस हो गई 96। तो वैसे ही सेम अगर मार्क प्राइस हमें मालूम नहीं है लेकिन सेलिंग प्राइस 135 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू आती है 140.65। तो मार्क प्राइस जो है वो 40% अबव है कॉस्ट प्राइस से। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a person earns 15% on investment but loses 10% on another investment. If ratio of two investments be 3:5, what is gain or loss on two investment taken together? तो दोस्तों किसी इंसान को 15% का प्रॉफिट होता है और दूसरे इन्वेस्टमेंट पर उसे 10% का लॉस होता है। अगर दो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो है 3:5, तो उसमें गेन और लॉस कितना होगा। तो हम कंसिडर करेंगे टू इन्वेस्टमेंट के लिए
300 and 500 रुपीज़, जिसमें प्रॉफिट हुआ है 15% का। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था वो था उसका 300 रुपीज़ का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था, उसके ऊपर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो उसका मतलब 115% ऑफ 300 वो आ गए 345 रुपीज़। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर उसे 10% का लॉस हुआ है, मतलब तो आ गया वो 90% ऑफ 500, मतलब वो इन्वेस्टमेंट से उसे सिर्फ 450 रुपये ही मिले। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसकी 300 प्लस 500 रुपये इक्वल टू 800। और जो ट्रांजैक्शन के बाद में जो उसकी पास पैसे आए वो थे 345 प्लस 450 इक्वल टू 795, मतलब 5 रुपये कम आए, 5 रुपये का उसे लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हम हर बार सीबी पे निकालते हैं। तो लॉस हुआ है उसे 5 रुपये, 5/800 जो उसका इनिशियल अमाउंट था, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 0.625%, मतलब उसे लॉस हुआ 0.625% का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, profit earned by selling an article for rupees 900 is double the loss incurred when the same article is sold for rupees 450. At what price should article be sold to make 25% profit? ये टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले भी लिया हुआ है, लेकिन इसमें और पहले टाइप में जो क्वेश्चन लिया हुआ था थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डबल शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, तो देखते क्या फ़र्क गिरता है डबल शब्द से। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहना है कि प्रॉफिट जो अर्न करता है किसी आर्टिकल को सेल करने के बाद 900 रुपीज़ में, वो डबल होता है लॉस इंक्योर्ड से, मतलब वो इक्वल टू होता है ट्वाइस लॉस इंक्योर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 450। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट इक्वल टू ट्वाइस लॉस, प्रॉफिट इक्वल टू ट्वाइस लॉस। तो दोस्तों प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2, और लॉस का फॉर्मूला हमें पता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो फर्स्ट इसमें प्रॉफिट था उसके अंदर सेलिंग प्राइस थी 900 रुपीज़, और जो सेकंड लॉस था उसके अंदर सेलिंग प्राइस थी 450 रुपीज़। तो वैल्यू पुट कर दिया आपने एसपी की जगह, तो कॉस्ट प्राइस तो 1800 इक्वल टू 3 CP, तो CP इक्वल टू 600, तो कॉस्ट प्राइस है उसकी 600 रुपीज़। तो अगर उसे 25% का प्रॉफिट करना है तो उसे वो चीज़ बेचनी पड़ेगी 25% ज़्यादा 600 से, तो मतलब 125% ऑफ 600 इक्वल टू 750। अगर उसे 25% का प्रॉफिट करना है तो उसे वो चीज़ 750 रुपीज़ में बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों इसी तरीके से सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखिएगा सिर्फ। संजय परचेस्ड अ चेयर मार्क्ड प्राइस एट ₹800 at 2 successive discounts of 10% and 15% respectively. He spent ₹28 on transportation and sold chair for ₹800. How much is his gain percent? दोस्तों संजय ने एक चेयर थी जिसकी मार्क प्राइस 800 थी, वो टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स में खरीदी। जो पहला डिस्काउंट था वो था 10% और उसके बाद में उसे डिस्काउंट मिला 15% का रिस्पेक्टिवली। अगर उसने 28 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए और उसने वो चेयर थी वो 800 रुपये में बेची, तो उसका गेन परसेंटेज कितना है? तो सबसे पहले दोस्तों मार्क प्राइस थी 800 रुपीज़ और उसके ऊपर उसे सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, वो था 10% और 15% का। मतलब उसे अगर संजय को जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितने में पड़ी, संजय को कॉस्ट प्राइस वो थी 800 मल्टीप्लाई बाय पहले 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100 मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद में 15% का डिस्काउंट मतलब मल्टीप्लाई बाय 85/100 इक्वल टू 612। मतलब उसे वो जो मार्क प्राइस थी 800 रुपये उसे वो मिली 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 612 रुपये में, और उसके बाद में उसने 28 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किया, तो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस गिरी वो उसे 640 रुपये में। अगर फिर उसके बाद में संजय ने वो चेयर 800 रुपये में बेची तो उसे प्रॉफिट हुआ 800 माइनस 640 इक्वल टू 160। तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हम निकालते हैं हर बार कॉस्ट प्राइस के ऊपर।
तो उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ 160 अपॉन 640 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 25। तो उसका आंसर है 25% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों सक्सेस डिस्काउंट का अगर क्वेश्चन आया उसे इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बुक इज सोल्ड एट मार्क प्राइस इट गिव्स 40% प्रॉफिट, व्हाट विल हैपन इफ इट इज सोल्ड एट अ हाफ ऑफ मार्क प्राइस। दोस्तों अगर बुक को मार्क प्राइस के ऊपर बेचा तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। अगर उसने बुक को मार्क प्राइस के हाफ रुपीज़ में बेचा तो उसे प्रॉफिट हो या लॉस होगा देखते हैं। लेट मार्क प्राइस इक्वल टू 140 है ना दोस्तों, क्योंकि उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो मार्क प्राइस अपन 140 डाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी उसकी 100% या फिर 100 रुपीज़। अगर फिर क्वेश्चन में कहा है अगर उसने वो चीज़ मार्क प्राइस के हाफ में बेची, मतलब जो मार्क प्राइस थी उसकी 140 उसके हाफ में बेची, मतलब कितने में बेची, 70 रुपये में बेची, तो उसे प्रॉफिट हो या लॉस होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपीज़ है और उसने वो 70 में बेची तो ऑफकोर्स उसको 30 रुपीज़ का लॉस होगा। तो अगर वो लॉस परसेंट में भी कन्वर्ट करना है तो 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी 100 ही थी, तो उसका आंसर आएगा 30% का उसे लॉस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू 140 क्यों ली, क्योंकि उसे 40% का प्रॉफिट हुआ था और कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100% ही लेते हैं या फिर 100 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेल्स एन आर्टिकल टू गिरीश एट अगेन 20%. Girish sells it to Sanjay at a gain of 10% and Sanjay sells it to Aditya at a gain of 12.5%. If Aditya pay rupees 59.40, what did it cost Ram? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें राम की कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद में जो प्रॉफिट परसेंट है बाकी सबका वो हमें पता है और आदित्य ने वो कितने में खरीदी वो भी हमें पता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ राम कंसिडर करते हैं x। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 112.5 अपॉन 100 इक्वल टू 59.40। तो इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों x की वैल्यू आ गई 40, मतलब कॉस्ट प्राइस जो राम की थी वो आ गई 40 रुपीज़। तो दोस्तों क्वेश्चन में 120 कहाँ से आया, x मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 100, तो जो गिरीश को जो गेन हुआ था 20% का वो कंसिडर किया आपने 120%, और गिरीश ने जो संजय को बेचा 10% का 10% के गेन पे, तो उसे हम कंसिडर करते हैं 110 अपॉन 100, और संजय ने जो आदित्य को बेचा 12.5% गेन से